गौ माता की, वृक्ष देवता की, धरती माता की, सनातन धर्म की। और यहाँ ऐसे संत पिछली बार जिन्होंने चतुर्मास किया था, ऐसे पूज्य अवधेश चैतन्य जी महाराज जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने यहाँ चतुर्मास किए। बहुत बड़े संत आपके यहाँ आए हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। वो आज आने वाले थे लेकिन किसी कारण से नहीं आए, और उन्होंने ये चतुर्मास जो यहाँ किया, और संतों का जो चतुर्मास होता है हमेशा वो लंबे समय तक खुशबू फैलाने का काम करता है। मंचासीन मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आपके लोकप्रिय सांसद सम्मानीय सीपी जोशी जी, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी भाई जोराराम कुमावत जी, पशुपालन मंत्री भाई हेमंत मीणा जी, राजस्व मंत्री अविनाश गहलोत जी, समाज कल्याण मंत्री गौतम दत्त जी, सहकारिता मंत्री, और हमारे बीच में जो आपके यहाँ लंबे समय तक इस स्थान पर आते हैं, और आप देख रहे हैं कि हमारा पैनोरमा भी यहाँ बन रहा है, ऐसे हमारे ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, जो इस पैनोरमा का काम पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने किया है, और जब यह बन जाएगा तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा ये पैनोरमा बनेगा। आपके लोकप्रिय विधायक भाई अर्जुन जीनगढ़ जी, जिनका देखिए अर्जुन जीनगढ़ जी मेरे से कह रहे थे मैं धन्यवाद देने आया हूं, आपने मेरी विधानसभा में इतना दिया है, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं, और मंच पर आया तो मेरे को और लिस्ट पकड़ा रहे हैं। देखा आपने, और वो सही कहा। कौन सा क्या कहा था? मोहिनी, मोहिनी क्या? अच्छा, मोहिनी मंत्र वाले हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दाढ़ी में मोहिनी मंत्र है इनके में। ऐसे हमारे विधायक जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री, आपके अपने जो लंबे समय से आप देख रहे हैं और हमेशा मुस्कुराते से रहते हुए खुश रहते हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान श्रीचंद जी कृपलानी साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रहे ऐसे शांतिलाल जी चपलौत जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष मिट्टू लाल जी, हमारे जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह जी बड़ौली, और हमारे पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, जब मैं जिला अध्यक्ष था तो मेरे साथ जिला अध्यक्ष थे, और मैं हमेशा ऐसे साधारण व्यक्ति, किसान व्यक्ति जो लंबे समय से मैं जानता हूं, ऐसे हमारे रतन गाडरी जी समाज सेवी व्यक्ति हैं, भाई रतन गाडरी जी, हमारे पूर्व विधायक ललित ओसवाल जी, हमारे प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल जी, श्रवण सिंह जी राव प्रदेश संयोजक, रघु शर्मा जी जिला महामंत्री, बद्रीलाल जी जाट पूर्व विधायक कपासन, कमलेश जी प्रोत, देवी सिंह जी, और मंच पर विराजे सभी मंचासीन नेतागण, और मेरे सामने बैठे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं 1008 जोड़ों के साथ जो हमारे भाई और बहन बैठे हैं, मैं उन सभी का नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज वो एक ऐसा पुण्य का कार्य करने के लिए यहां आए हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जीवन में अगर आदमी कोई एक वृक्ष लगाता है और जब हम उस वृक्ष को देखते हैं और उस वृक्ष का अनुभव करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आपके जीवन से पहले भी कई वृक्ष आपने देखे होंगे, वो उतने ही बड़े हैं और आज भी उतने बड़े होंगे, क्योंकि ये वृक्ष इसको एक पीढ़ी नहीं देखती है, लगातार इसको 2, 3, 4, 5, 6 पीढ़ी देखती है।
और कई वृक्ष तो हमारे ऐसे हैं जिनकी उम्र हजारों सालों तक होती है। अगर एक पीढ़ी ने अगर उस वृक्ष को लगाया है तो हमारी कितनी पीढ़ी उसका आनंद लेंगे, ये अनुभव हम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि आपके घर में, आपके आंगन में, आपके यहाँ एक कोई वृक्ष आपने देखा होगा, उसका कितना फायदा है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि ये वृक्ष हमारे जीवन का मूलभूत है, हमारी जीवन को सांस देने का काम करता है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक आह्वान किया है, पर्यावरण को लेकर के अब आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये आप वृक्ष जरूर लगाना। और इसी वर्ष नहीं, हर वर्ष बारिश के समय में आपको वृक्ष लगाने हैं। अब बीच में भी लगा सकते हैं कि साहब वो तो बारिश की कह के गए, वृक्ष की तो रखवाली है। आप जिस तरह से उसको पालोगे, जीवन में ज्यादा से ज्यादा अगर आप वृक्ष लगाओगे तो निश्चित रूप से वो आपकी पहचान भी बनेगी और आने वाली पीढ़ी को आपकी तरफ से आशीर्वाद भी होगा। मैं सबसे पहले अमरा भगत जी के चरणों में मैं शीश नवाता हूं। उनकी तपोस्थली अनगढ़ बाबू जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। यहां उपस्थित सभी पूजनीय संतजनों, अतिथियों, नरबदिया एवं अन्य स्थान से पधारे सभी सज्जनों का अभिनंदन भी करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेवाड़ के मस्तक पर टीके के समान सुशोभित चित्तौड़गढ़ की यह गौरवशाली धरा को मैं बार बार नमन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सांसद जी को और उनकी टीम को कि एक साथ आप लोगों के दर्शन करने का मेरे को लाभ दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यह तो वो धरती है जिसका कण कण शौर्य एवं पराक्रम की गाथा कहता है, जिसका इतिहास सोने के समान चमकता है। मेवाड़ी लोगों का स्वाभिमान और पराक्रम केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में चित्तौड़ का मान और सम्मान पूरी दुनिया में मिलता है। यहां से पूरी दुनिया प्रेरणा लेने का काम करती है। इस माटी में जन्म लेने वाला हर नर, हर नारी की अलग पहचान रही है, जिन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। मैं इस मेवाड़ की माटी को कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं और इस तरह के सभी नर नारियों को बार बार नमन करता हूं। यह मेवाड़ की भूमि शक्ति भक्ति की भूमि है, यह शक्ति की भूमि है, यह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भूमि है, तो ये भक्त शिरोमणि मीराबाई की भूमि है और यहाँ त्याग की मूर्ति स्वामी भक्त पन्ना झाई की भी भूमि है और ये दानवीर भामाशाह की भी भूमि है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, एक जगह कहीं कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन यहां भामाशाह से लेकर के देश के अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्राणों को नौछावर करने वाली और भक्ति और शक्ति की धरती का अगर मेल मिलेगा तो वो चित्तौड़ के अंदर मिलेगा, चित्तौड़ के अंदर मिलेगा। आज ये अभियान जो आपने लिया है और एक उस स्थान से लिया है जो एक पवित्र स्थान है। अभी मेरे को बता रहे थे कि जिस तरह से हमारे यहां की गाथाएं हैं, क्योंकि जो महाराज जी का हम स्मरण कर रहे हैं, ऐसे भक्त सदियों में होते हैं और वो अपनी पहचान छोड़ते हैं और जनमानस में उसका प्रभाव होता है। हमें उन प्रभावों को बढ़ाते हुए हमें उनकी याद में आगे इसी तरह के कार्यक्रम करने से हमारे सनातन, हमारी संस्कृति मजबूत होती है। हमारी सनातन, हमारी संस्कृति मजबूत होती है। आने वाली पीढ़ी को हम उसका संदेश भी दे पाते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वो स्थान है और इस स्थान को आपने या वृक्षारोपण और मेरे से कहा गौशाला,
और गौशाला जहां होती है वो पवित्र भूमि सबसे पवित्र होती है। और मैं आज आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और यहां के सभी हमारे जो इस मंदिर के ट्रस्टी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने एक अच्छा काम और किया है कि गौशाला का निर्माण भी यहां होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया। और गौशाला मंत्री मेरे साथ हैं, उन्होंने कहा साहब इस गौशाला के लिए हमें आश्रय योजना में नवीन गौशाला खोलने के लिए 10 लाख गौ सेवा समिति और गौशाला के निर्माण के लिए जो यहाँ 90 लाख रुपए का व्यय होगा वो भी यहाँ हम करने वाले हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद मैं आपको देना चाहता हूं कि एक अच्छा काम आपने यहाँ किया है। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के काम करते हैं और वो सामाजिक सरोकार के कार्य आपने देखे होंगे कि 2014 से 2 अक्टूबर 2014 से उन्होंने एक स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था और आज हम कह सकते हैं कि स्वच्छता अभियान हमारा जन जन के भागीदारी उसमें बना है और उस स्वच्छता के अभियान को लेकर के हम चलते हैं। जब लगा कि हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया था, क्योंकि हमारा लिंग अनुपात कम हो रहा था, बेटियों की संख्या घट रही थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और आज वो संख्या हमारी संतुलन में आई है और पूरे समय में संतुलन में आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो उन्होंने दिया वो कामयाब होता हुआ दिख रहा है। और अभी उन्होंने 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो उन्होंने आह्वान किया और उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों, ये जो हमारा वायुमंडल है हमारा पर्यावरण है और पर्यावरण के कारण जो आपने देखा है जिस तरह से परेशानी हो रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम और उस आह्वान को आप आज साकार कर रहे हैं। ये मेरे सामने जो 1008 जोड़े हैं इस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें एक पेड़ मां के नाम लगाते हुए इस अभियान को और तेज करना है। आपने देखा होगा हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत हमने कहा था कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। हमने उन 7 करोड़ पौधे से ज्यादा लगा करके राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम किया है और एक दिन में 2 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों कि हमने ये जो अभियान लिया है इस अभियान को आगे रखते हुए अगले आने वाले 5 साल में हमको 50 करोड़ पौधे लगाने का काम हमें करना है। 50 करोड़ पौधे लगाने का काम करना है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसके मन में अच्छे काम करने की होती है, जिसके अंदर काम करने का जज्बा होता है, ईश्वर भी उसका साथ देता है। आप मेरे को बताइए इस बार आपकी फसल कैसी है? सभी किसान भाई आए हैं, ऊपर हाथ खड़ा करिए, फसल कैसी है आपके यहां? अच्छी है ना? तो देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो पेड़ लगाने का आह्वान किया और ऊपर वाले ने कहा कि आप तो जमीन पर लगा दीजिए, उनको बड़ा मैं कर दूंगा। लगातार वर्षा होकर के जितने पेड़ लगाए थे वो सारे के सब पेड़ लग गए। ये उस ऊपर वाले की मेहरबानी है और आपकी फसल भी अच्छी है। हम गांव में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं तो क्या पूछते हैं? यही तो पूछते हैं कि आपके यहां फसल कैसी है। पूछते हैं कि नहीं पूछते? और दूसरी बात क्या पूछते हैं कि आपके घर में दूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही पूछते हैं ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, फसल भी अच्छी है, फसल भी अच्छी है और गौपालक जो कार्ड हमने आपको 1 लाख रुपए का दिया है
वो इसलिए दिया है, अगर किसी के घर में गाय भैंस अगर दूध नहीं दे रही है तो वो गौपालक कार्ड से बैंक से ला करके गाय ला सकते हैं, बच्चों को दूध पिला सकते हैं। इसलिए हमने गौपालक कार्ड देने का, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, इसी तरह से गौपालक कार्ड देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ नेता हैं जिन्होंने जब समय मिला, जब तक वो होटलों में बंद थे, और अभी हमसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी भ्रमण कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारा टाइम टेबल है 7 दिन का। सोमवार मंगल बुध हमारे मंत्री सचिवालय में बैठेंगे, 3 दिन वो 2 दिन के लिए पूरे क्षेत्र में राजस्थान के अंदर जाएंगे, 1 दिन अपने विधानसभा में रहेंगे। मैंने कहा आप तो होटल में मौज मारी थी आपने, हमारे मंत्री तो घूम रहे हैं एक एक गांव, एक एक ढाणी पूरे राज्य में। आज एक मंत्री उस जिले में है तो दूसरा मंत्री उस जिले में जा रहा है, आपकी तरह होटलों में नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप जो ट्वीट कर करके कह रहे हैं, जरा अपने समय के ट्वीट भी देख लेना, आपने कितने किए हैं, आपने कितने ट्वीट किए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि चुनाव से पहले हमारा एक एक कार्यकर्ता राजस्थान की जनता के पास गया था, और राजस्थान की जनता के पास जाकर के उसने जो संकल्प पत्र के माध्यम से जो राजस्थान की सरकार से जो उन्होंने वायदे किया था, मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी ये सरकार उस एक एक वायदे को पूरा करेगी, एक एक वायदे को पूरा करेगी। मित्रों, मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं, हमने बजट के अंदर जो दिया है वो हमने परसों शिलान्यास भी उनके किए हैं। हमने 10,000 करोड़ से ऊपर के शिलान्यास हमारे बजट के 3 महीने बाद, 2 महीने बाद हमने शिलान्यास करने का काम प्रारंभ कर दिया है। और यही नहीं, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, एक भी गांव ऐसा नहीं होगा, एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां हमारा रोड के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, वेटनरी हॉस्पिटल के माध्यम से, चिकित्सालय के माध्यम से, एनीकट के माध्यम से, जहां हमने कहीं ना कहीं काम नहीं दिया हो। और मैंने इनसे विधानसभा के अंदर कहा था, क्योंकि हम 8 करोड़ जनता का नेतृत्व करते हैं, हमने यह भी नहीं कहा कि ये हमारा विधायक कौन सा है। हमने 200 विधानसभा है, 200 विधायकों को उनके क्षेत्र में काम करने का और कामों की घोषणा करने का, उनका शिलान्यास करने का हमने काम किया है। हमने ये नहीं सोचा, हमारी स्थिति वो नहीं है कि आप जब काम करते थे तो कांग्रेस के जहां विधायक होते थे वहां करते थे, दूसरे विधायकों के यहां काम नहीं होते। हमने कहा है कि राजस्थान की 8 करोड़ की जनता, ये हमारी जनता 8 करोड़ की पूरी हमारी है। कोई भी विधानसभा हो, कोई भी किसी पार्टी का विधायक हो, हमारा काम सभी विधानसभाओं में होगा, और जनता की मांग जहां होगी वहां हम पूरी तरह से काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर हमने एक एक काम को, हमारी सरकार ने एक एक विजन लिया है। अभी आप देख रहे हैं, सीपी जी कह रहे थे कि पानी, मैं आपको यही नहीं, ईआरसीपी और यमुना समझौते तो हैं ही, लेकिन हमारी इंदिरा गांधी नहर में जो पानी आता है वो पोंग डैम से आता है, हिमाचल से। वहां भी वो कम भराव की क्षमता वाला था, क्योंकि उसमें 10 फुट कम रखते थे, उसको भी बढ़ाने का काम किया, जिसे जैसलमेर और बाड़मेर की टेक पर पानी मिल जाए। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उदयपुर में देवास योजना, तो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता है और आधा पानी इधर हिंद महासागर की तरफ आता है, उसमें भी हमने टनल बना करके और उसके निकट बना करके उसका पानी भी उदयपुर की पहाड़ियों से इधर आएगा, तो वो चित्तौड़ में भी काम आएगा, आगे बनास में भी जाएगा,
आगे वो राजस्थान को पानी पिलाने का काम करेगा। ये भी काम हमने किया है। और जो मन से काम करते हैं और जिनके मन में काम करने की इच्छा शक्ति होती है, जैसा मैंने पहले कहा, ईश्वर की भी मेहरबानी होती है। अरे उन्होंने कहा ईआरसीबी, और उससे पहले तो आपको क्या चाहिए, ऊपर वाले ने कह दिया आपके सारे बांध में भर दूंगा। और आपने देखा कि राजस्थान में पहली बार कोई भी बांध खाली नहीं है, सभी बांधों को भरने का काम और सावरिया सेठ ने किया है, और सावरिया सेठ ने पूरे बांधों को भर के दिखा दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि चित्तौड़ के अंदर मेरे से कह रहे थे कितने काम हुए हैं, मैं पूरे डायरी लेके आया हूं। चित्तौड़ में कितने काम किए, अगर मैं इनको बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। लगातार देखिए कितने काम हैं, और फिर भी ये कह रहे हैं कि साहब ये होना चाहिए। मैं आपको कहना 3,350 करोड़ की लागत से जाखम बांध आधारित बृहद पेयजल परियोजना को चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर से जोड़ा जाएगा। 3,530 करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए शेष 116 में से 111 भूखंडों को चिन्हित कर इसमें भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी चालू की जाएगी। माई बेसन के अतिरिक्त पानी को फीडर नहर के माध्यम से जयसमंद बांध लाकर चित्तौड़गढ़ के बांधों को भरा जाएगा। अभी अभी मेरे से कह रहे थे, हमारे बद्री जाट जी कह रहे थे कि वो आपके यहां से मातृकुन्या जो जाती है वो राजसमंद में जाता है। उन्होंने कहा उसका पानी में चिंता मत करिए, आपके चित्तौड़ के बांधों में और तालाबों में पानी भर दिया जाएगा, कोई चिंता मत करिए आप। 65 करोड़ की लागत से मातकुंडा डैम से डिडोली डैम फीडर निर्माण का कार्य कराएंगे। चित्तौड़ दुर्ग के रोप वे के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। ये रोप वे शहर में गांधी नगर से किले पर स्थित सतरंग तालाब के पास तक बनेगा। राजकीय संग्रहालय चित्तौड़गढ़ का उन्नयन कार्य किया जाएगा। भैंसरोडगढ़ सेंचुरी को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीतों के वितरण के लिए कॉरिडोर एवं सफारी के लिए एमपी के साथ एमओ करते हुए फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जा रही है इसके लिए। और इसमें बात भी हो गई है एमपी के मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि वो एरिया ऐसा है कि वहां चीता है, वहां रुक नहीं पाता है, और वो चीता का एरिया ज्यादा बड़ा होता है, वो राजस्थान में आ जाता है। हमने कहा राजस्थान में आ जाता है तो राजस्थान में उसकी सफारी बना दें। उसके लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान ने पत्र भी लिखा है, ये काम भी हमारा पूरा हो जाएगा। बस्सी सेंचुरी को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित करेंगे। कपासन के रास में बड़ी सादड़ी से डूंगला में राजकीय महाविद्यालय खोल रहे हैं, इसके लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। चित्तौड़गढ़ में एसीबी कोर्ट, बड़ी सादड़ी में एडीजे कोर्ट खोला जा रहा है, इसके लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। 56 करोड़ रुपए की लागत से कपासन चौराहे से मानपुर को जोड़ने वाली सड़क पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। अब आप देख लिए कितना है। बेगू में 220 केवी जीएसएस का निर्माण करवाएंगे, इसके लिए भूमि आवंटित आदेश जारी हो गए। अब आप देखिए कि इधर बजट में घोषणा हुई है और इधर भूमि आवंटित भी हो गई है। सरकार का काम जो हमने घोषणा की है उनको धरातल पर लाने का है, और उनको धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं। बस्सी भैंसरोड में 33 केवी जीएसएस का निर्माण करवाएंगे, इसके लिए भूमि आवंटित हो गई। 25 करोड़ की लागत से धमाना भोपाल सागर राजमा फीडर का जीर्णोद्धार कराएंगे। अमृत 20 योजना के अंदर बड़ी सादड़ी, बेगू, चित्तौड़गढ़ विधानसभा के शहरों में कस्बों में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से 2 वर्ष में कराए जाएंगे। निम्मा एड़ा चित्तौड़गढ़ सहित 100 एनीकट का निर्माण, मरम्मत का जीर्णोद्धार कार्य किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निर्मित कर रहे हैं, इसके लिए भी भूमि आवंटित हो गई। भवन निर्माण कार्य कराया जाए। कपासन में भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं है, रासमी में आवंटन प्रक्रिया जारी है, इसको तेज कराएंगे। 325 करोड़ रुपए की लागत से निम्मा एड़ा से मंगलवार तक 40 किलोमीटर लंबी 4 लाइन सड़क का निर्माण किए जाने हेतु डीपीआर तैयार हो गई है। 60 करोड़ की लागत से
काकरवा से भातसोड़ा रोलिया से रेल मगरा एवं इटाली से भातसोड़ा की 40 किलोमीटर सड़क निर्माण कराएंगे। 50 करोड़ रुपए की लागत से 9 मील चौराहे से बटवाड़ा सुंदरी गंगरार मंडपिया साड़स दुगार राजगढ़ तेजपुर नंदबाई बेगू सहमालिया धमनचा से एमपी सीमा तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। ऐसे अभी मैंने तो 2 पन्ने पढ़े, अभी 4 और हैं। आपके चित्तौड़ का जो बजट है वो शायद मैं देख रहा हूं पिछले जितने बजट हैं उन सबको मिला करके इतना बजट चित्तौड़ के अंदर दिया है। और बजट ही नहीं दिया, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं जल्दी यहां काम प्रारंभ होने वाला है और ये काम जल्दी प्रारंभ होकर के हम इस काम को करने वाले हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा हमारी सरकार बनते ही हमने जो काम ऐसे थे जिनसे हमारे राजस्थान का विकास हो और राजस्थान हमारा आगे बढ़े, तो ऐसे 2 काम थे हमारे पास और ये साल हमें उसी के लिए लिया है, बिजली और पानी के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं और किसानों से मैंने वायदा किया है और मैं ये वायदा आपसे दोहराना चाहता हूं कि आने वाले समय में 2027 में किसानों को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी, हमारी सरकार करेगी। अभी हम देखते हैं किसान को रात्रि में बिजली मिलती है, लेकिन हमने कहा कि हम किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। चाहे हमारा उद्योग हो, चाहे हमारे घरेलू कनेक्शन हो, किसी भी तरह से बिजली की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और राजस्थान के अंदर जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसके लिए हमें पानी की आवश्यकता है, कृषि के क्षेत्र के लिए आवश्यकता है, पर्यटन के क्षेत्र के लिए आवश्यकता है। हम उस पानी की व्यवस्था भी हमारी सरकार कर रही है। अभी तो हमने बाहर से समझौता किया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने अभी अधिकारियों को कहा कि आप हर गांव की, हर क्षेत्र की विधानसभा की पूरी तरह से रीडिंग करिए कि जहां हमारी वर्षा हुई है और वर्षा का पानी हमारा बह करके चला गया है, वर्षा का पानी हमारा कोई काम नहीं आया, वहां के ऐसे एनीकट बनाइए और जहां वर्षा का पानी अवरुद्ध हुआ है उसको भी बनाइए। कौन सा रोड ऐसा है जो वर्षा के समय बंद हो गया था, कौन सा गांव ऐसा है जो वर्षा के समय में पानी से लोग परेशान थे, इन सब की जानकारी हमारे जिला कलेक्टर के द्वारा पूरी तरह से हम मंगवा रहे हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में जो वर्षा होती है उस पानी का भी ठीक तरह से उपयोग किया जाए, हमारे किसान भाइयों को पानी की किसी प्रकार से परेशानी नहीं हो और हमारी जो नदियों से नदियों जोड़ने का काम है वो भी राजस्थान के अंदर कई हमारी नदियां हैं जिनको आपस में अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे किसानों को भी फायदा होगा, हमारे पेयजल की व्यवस्था भी ठीक तरह से बनेगी। वो भी काम आने वाले समय में हम कर रहे हैं। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों ने एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आपने एक पेड़ मां के नाम जो आह्वान लिया है, आपको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और यहाँ ट्रस्टियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गौशाला खोल करके एक अच्छा काम किया है। और मैं सभी आयोजकों को, हमारे सांसद जी को, विधायक जी को, जिला अध्यक्ष जी को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए हैं, आपको भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आभार प्रकट करें। एक माननीय सांसद जी और विधायक जी ने कहा है कि बाचोड़ा में उप तहसील है, उसको क्या करना है? करना है कि नहीं करना है? हाथ खड़े करिए, करना है कि नहीं? विवेक, आप गए नहीं? सर वो बेटी का टूर्नामेंट था ना आज। मीटिंग है सर। आप जाओ जाओ, फोटो जरूर खींचना। If you allow us, we'd love to.
Chai, garma garam chai for everyone. Whiskey on the rocks, right? Not too early. Let's go. That's got a feel. यार परसों इस गधे का फेयरवेल है,